आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडिटोरिया बिहार दरोगा का सेट नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो हो जाएगा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? देखिए, प्रथम राज्य जो था सतारा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सतारा को डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत 1848 ईस्वी में अंग्रेजी राज में सबसे पहले मिलाया था। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? देखिए, वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा? यह जो है स्ट्रेची आयोग ने यह सिफारिश प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, स्ट्रेची आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के समय किया गया था। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए, कहता है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, कहता है सही क्रम लिखें। क्रिप्स मिशन, देखिए 1928 में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव देखिए 1940 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, बेवेल योजना जो है 1945 में आया था। ठीक, अब देखते हैं इसका क्रम। सबसे पहले देखिए नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में 3 वाला, फिर आया अगस्त प्रस्ताव 1940 में 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे? देखिए, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में जो हो जाएगा कंबन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पंप, पोन, रत्न, ये तीनों कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? देखिए, गैर मुसलमानों से जो हो जाएगा खराज और जजिया दोनों लिया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऋग्वैदिक काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो हो जाएगा सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, देखते हैं इसका। ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान सही है। सामवेद विज्ञान का ज्ञान, यही गलत है। देखिए, सामवेद में जो हो जाएगा विज्ञान का ज्ञान नहीं, सामवेद में गौन का ज्ञान होता है। किस चीज़ का? गौन का। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत सुमेल है। अर्थवेद में जादू के सूत्रों का ज्ञान सही है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान, ये भी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? देखिए, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने हो जाएगा 1579 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? तो यह किसने लिखा था? मिनहाज ए सिराज ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? संथानम समिति की अनुशंसा पर किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? देखिए, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग जो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए, इनमें से जो हो जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग जो है संवैधानिक इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए, संघीय संविधान की विशेषता इनमें से हो जाएगा एकल संविधान, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, विवाह, तलाक और न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? देखिए, विवाह, तलाक और न्यायालय की अवमानना जो हो जाएगा उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है,
राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामकरण राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए 126वां संविधान संशोधक विधेयक जो हो जाएगा अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? देखिए आयरलैंड के संविधान से हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन भी लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा की संविधान से लिया गया। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 18 से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? देखिए कीटों से जो हो जाएगा इनमें से सभी प्राप्त करते हैं, रेशम भी, शहद भी और मोती भी, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ठीक, देखिए ऑस्कर पुरस्कार 1929 से प्रारंभ हुआ, सही है। मौन बुकर पुरस्कार देना 1969 से प्रारंभ हुआ, सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देना 1965 से प्रारंभ हुआ, सही है। कलिंग पुरस्कार 1951 से, यही गलत है। देखिए कलिंग पुरस्कार देना जो है 1951 से नहीं 1952 से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो है कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? देखिए शून्य मील केंद्र के नाम से नागपुर शहर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए इसी को शून्य मील केंद्र को जीरो माइलस्टोन कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? देखिए भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो हो जाएगा 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? देखिए बेटन कप और रंगास्वामी कप जो है हॉकी के प्रमुख शब्दावली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा एक परवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारण है? देखिए परवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक जो होगा सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा नंदा झील, पिचबरम मैंग्रोव, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का झील, ये चारों को रामसर का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम क्या है? भारत गौरव है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो NH 53। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? देखिए नामसाई घोषणा पत्र का संबंध जो हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई? देखिए मिशन शक्ति जो है महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? देखिए भारत का पहला अमृत सरोवर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? देखिए एलिजाबेथ बर्न जो है फ्रांस की
फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया जिसका नाम है, देखिए जिसका नाम है स्टैचू ऑफ बिलीफ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो मध्य प्रदेश बना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया। देखिए ओनली वन अर्थ के साथ जो हो जाएगा पर्यावरण दिवस मनाया गया 2022 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, युगांडा में किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को कहाँ स्थापित किया गया। देखिए जयपुर में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, तो शेरशाह को मिला है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात या तूफान का नामकरण किस देश ने किया। देखिए शीतरंग चक्रवात या तूफान का नामकरण जो हो जाएगा थाईलैंड ने किया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ। देखिए भारत में सर्वाधिक FDI जो हो जाएगा सिंगापुर से प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया किस राज्य में स्थित है। देखिए नंदा झील जो है गोवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने UAE के साथ समझौता किया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देखिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कह रहा है, सॉरी, जो हो जाएगा NW4 है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी। देखिए भारतमाला परियोजना की घोषणा 25 अक्टूबर 2017 को किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। चोलामू झील है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चोलामू झील भारत के सिक्किम राज्य में है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगी है। तो इसका आंसर होगा राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा लगी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है अटकामा रेगिस्तान स्थित है। देखिए अटकामा रेगिस्तान जो है उत्तरी चिली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है। देखिए मगारी तथा हिंद जो है कावेरी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सेंडल पीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल रखता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य है। देखिए हरियाणा जो है 100% विद्युतीकरण वाला पहला राज्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध है। देखिए उनका संबंध जो है लेखक थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं। देखिए वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक M.A. हसन हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 63 कहता है एफिनडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए एफिनडेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन पुणे में किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। एफिनडेक्स युद्ध अभ्यास भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य होता है। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व कविता दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है। तो 8वां स्थान है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, यही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है, तो अब केंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है बोरोसिलिकेट गिलास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है, अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा स्थानांतरण होता है। देखिए बादलों की गर्जन के दौरान जो हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। ठीक, यह अस्थायी चुंबक है, सही है। इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होता है, सही है। ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है धातु का वह गुण है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो वह गुण कौन सा है, तन्यता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है H2O2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, एक उपचायक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक, देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, यही कथन औसत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखते हैं फेनोफिलेथीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, सही है। गैर मेटलिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, सही है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, सही है। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है, हाइड्रोजन की सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। देखिए इनमें से हो जाएगा पानी का भाप में रूपांतरण, यह जो है भौतिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार के बैटरी में प्रयोग किया जाता है। देखिए कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है। देखिए श्वेत फास्फोरस जो है अंधेरे में मंद ऑक्सीजन के कारण दीप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के घटकों में निम्न में से कौन सा शामिल है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा मीथेन नहीं होगा, प्रोपेन शामिल है, ब्यूटेन शामिल है, ब्यूटालिन शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है। पेंटिंग करके सही है, गैल्वेनाइजेशन करके सही है, एनोडीकरण करके सही है, इलेक्ट्रोलाइसिस करके गलत है, मिश्र धातु का निर्माण करके सही है। देखिए 1 2 3 5 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है मसूरों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यह जो है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी Fe विद्यमान होता है, तो मायोग्लोबिन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। देखिए सरीसृप वर्ग का जंतु ऑस्ट्रिच नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कहता है कौन सा कथन सत्य है। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं, सही है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निमोचित करने में सहायक होते हैं, सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। देखिए एम्फीसाइमा जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, आयोडीन 1 2 3 मोतियाबिंद का उपचार यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी कोबाल्ट 60 में कैंसर का उपचार किया जाता है, सही है।
कोबाल्ट 32 में ल्यूकेमिया थेरेपी किया जाता है, सही है। फास्फोरस 32 में रक्त प्रवाह की अनुलेखन किया जाता है, ये भी सही है। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू एक जड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं सिगरेट में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा निकोटीन पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है, साइनाइड भी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वायरस में उत्परिवर्तन म्यूटेशन किस कारण होता है? देखिए, किसी वायरस में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन जो हो जाएगा इसकी आनुवंशिक दर में परिवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीयन के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था? तो इसका आंसर होगा जॉन मेनार्ड करेंज ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? देखिए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? देखिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता जो है प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल 1 और 4 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया? 1987 में किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है, कौन करवाता है? निजी क्षेत्रों के उद्यमों से और सहकारी क्षेत्रों के उद्यमों से, ये दोनों से किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96 मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। 96 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 96 का आंसर कितना होगा? 1.1/4 मिनट, ठीक। नेक्स्ट 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 98 देखते हैं, 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 99 का आंसर हो जाएगा 99 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50 मीटर। 100 और लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 704 वर्ग मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।